अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और शाबाश देंगे उस कौमी खिलाड़ी को, उस कौमी हीरो को जिसने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मियाँ चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर पहुँची हैं और अरशद नदीम से उन्होंने मुलाकात की है और मुबारकबाद पेश की है। साथ ही वज़ीर आला ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया और अपने हमरा भी बिठाया। जी हाँ, अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। बेटे की कामयाबी पर वालिदा को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 10 करोड़ रुपए का चेक और कार इनाम में दी है। अरशद नदीम को दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गाँव में गैस सीवरेज निज़ाम देने और सड़कें बनाने का भी ऐलान किया। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। गेम्स के अख्ताम पर जारी की जाने वाली तस्वीर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले चुनिंदा एथलीट्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम भी शामिल हैं। अरशद नदीम ने इवेंट में ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करते हुए पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अरशद नदीम की कामयाबी से यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गई हैं। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरी कौम खुशियाँ मना रही है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अरशद नदीम को अवार्ड देने के लिए सदर ममलिकत को ख़त लिख दिया है। कौमी हीरो की इज़्ज़त और तकरीम करना हुकूमत और कौम पर फ़र्ज़ है। आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबाला हो गई हैं कि अरशद नदीम जो कौम का हीरो है, उस नौजवान ने 40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी मेहनत और रियाजत से एक गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसके उसने हिम्मत नहीं हारी, वो मायूस नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि आज काबीना की इस मीटिंग के हवाले से हमें अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उसके लिए मैंने सदर पाकिस्तान को मेडल के अवार्ड के लिए मैंने ख़त उनको इरसाल कर दिया था। उनको इंशाअल्लाह मेडल हम उनको दे रहे हैं। कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त तौकीर करना न सिर्फ हुकूमत वक्त का, पूरी कौम का एक फ़र्ज़ भी है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यानी ये एक सिंबल है यकजहती का। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की। भारत में ताबकार मवाद की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाकिस्तान ने इजहार तशवीश किया है। वाक़यात ने नई दिल्ली हिफाजत के लिए इक़दाम पर सवाल निशान उठा दिए हैं। साथ ही आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना ख़तरनाक है। वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने महंगी बिजली का मामला विफाक के सामने उठा दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली थर कोयले से ही बन सकती है। थर से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। थर में कोयले के ज़खायर नजरअंदाज करने वाले कौमी मुजरिम हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने के बाद पहली मीटिंग मंशियात पर की थी। पार्टी की लीडरशिप और सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दफ़ा ये मैटर जो है वो मीटिंग्स में उठा चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ और वफाकी हुकूमत को उन्होंने ये बहुत दफ़ा बहुत सीरियसली कहा है कि जी बिजली के बिल कम किए जाएं, अवाम को रिलीफ दिया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई अवाम को खुशखबरी मिलेगी। हमेशा ये ताना लगता है कि यार सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बाकी हुकूमतों ने काम किए हैं। जितने भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जितने एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में अगर सस्ती बिजली कहीं से बन सकती है तो वो थर पार करके कोयले से बन सकती है। और हमने कहा था और ये विजन था मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का। और अगर आपको बताऊं कि थर पार कर में इतना कोयला है कि 200 साल तक अगर पाकिस्तान उस कोयले को एक्सपोर्ट करे तो वाकई ये मुल्क जो है ना, ये कहाँ से कहाँ पहुँच। और अब बात करेंगे आज़ादी के महीने के हवाले से। तो आपको बता दें कि आज़ादी का महीना है और ऐसे में दुआएं हर सूरत हर सू हमारे ज़बान पर होती हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। आज़ादी का जश्न सिर्फ एक दिन की दूरी पर है। मुल्क भर की फ़िज़ाएँ जज्बे से सरशार हैं। हर कोई जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने भी कराची में तारीख के सबसे बड़े जश्न का ऐलान कर दिया है। कौमी यकजहती की अलामत मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तैयार खुसूसी आज़ादी फ्लोट गुजरावाला से कामून की पहुंच गई है। तुलबा ने कौमी परचम लहराकर सुबह की नुमाइंदगी करने वाले आज़ादी फ्लोट का इस्तकबाल किया।
और कल इंशाअल्लाह मुल्क भर में जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई पुरजोश है। बात करेंगे रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं इसरार खान उनसे। इसरार, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह अहलियान रावलपिंडी भी जो है ना जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। और जहाँ पर आम जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स पर जाकर वहाँ से पाकिस्तानी फ्लैग ख़रीद रहे, साथ साथ शर्ट्स ख़रीद रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस और कैप्स ख़रीद रहे। बाबा जी, स्टॉल पर आप चीज़ें तो बेच ही रहे हैं, आप ख़ुद 14 अगस्त को किस तरह मनाएंगे? माशाल्लाह, पाकिस्तान का उनको पता है जिसने पाकिस्तान बनाया हुआ देखा है, क्योंकि हमें पता है कि ये पाकिस्तान हमें कैसे मिला। ये हमारा बहुत प्यारा पाकिस्तान है। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इस बार अपना जश्न आज़ादी मनाएगी। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से बेकरी पर जश्न आज़ादी थीम केक तैयार किए जा रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा खुर्रम गुलजार। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज रात गवर्नर हाउस में एक बड़ा आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो कहीं इमारतों को सजाया गया है, गली मोहल्लों को सजाया गया है। बच्चों की हमने बड़ी तादाद देखी जो कि बड़े खुश हैं और ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जश्न आज़ादी के मौके पर ख़ास कर जो है वो केक का भी हम इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त हम एक शॉप में मौजूद हैं। 14 अगस्त जो मतलब बहुत दिली खुशी से मनाते हैं और हमारा तो सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो केक से ऊपर होता है। मतलब अभी आपने देखी हमारी मेकिंग जारी है केक के हवाले से, तो ये कि इंशाल्लाह ये तकरीबन रात 1-2 बजे तक चलता रहता है माशाल्लाह से। अभी आपने देखा किस तरह कस्टमर्स आए, ये खड़े हुए हमारे साथ भाई, इन्होंने माशाल्लाह केक परचेज़ करा। जो ख़रीदार हैं उनका कहना ये है कि हर साल की तरह इस साल भी वो अपने तमाम जो बहन भाई हैं उनके साथ मिलकर 14 अगस्त का केक काटते हैं और जश्न आज़ादी को खूब एंजॉय। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यौम आज़ादी के मौके पर नन्हे बच्चों ने बड़ा मशवरा दे दिया है। कहते हैं कि बाजा ना बजाएं, झंडा लहराएं, पौधा लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाएं। न्यूयॉर्क के इलाके कोनी आइलैंड ब्रुकलिन में अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के ज़रिए एहतमाम जश्न मेला का इनकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे कौसर चावल। आपको बताएं कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज में एक मरतबा फिर खलल पैदा होने लगा है। मोबाइल ऐप्स आए रोज़ मुतासर होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक कि डाउनलोडिंग स्पीड भी इंतहाई सुसरफी का शिकार हो गई है। PTA और मुताल्लिका हुकाम इस हवाले से कोई भी वाज़ेह वजह बताने से गुरेज़ा हैं। आए रोज़ इंटरनेट बंदिश और स्पीड कम होने से सार्फिन को शदीद दुश्वारी का सामना है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुल्क में आज से तूफानी बारिशों की वार्निंग जारी कर दी गई है। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी है, जबकि शहरियों को दीर, स्वाद, गिलगित, स्कर्दू और शुगर का सफ़र न करने की हिदायत की गई है। उधर आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में भी तूफानी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में भी मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। बारिशों का यह सिलसिला 18 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। और मगरिब हमें तहम्मुल की यकीन दहानी न करे, इसराइल को लगाम डाले। ईरानी वजारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान से तहम्मुल का मुतालबा करना सियासी शऊर का फुकदान और बैनुल-अक़वामी कानूनी उसूलों की खिलाफ है। इसराइल पर ईरानी हमले की इंटेलिजेंस इतलात ने अमरीका और यूरोपीय ममालिक में खलबली मचा दी है, जिसके बाद ईरान को रोकने के लिए मगरबी ममालिक की सफारती कोशिशें जारी का इरादा तर्क कर दिया था। ईरान अब तक इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।